हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं सविता ऑडियो स्टोरी पे मुझे यानी कि सोनिया को। हर बार की तरह मैं आपको यहाँ पे अपने दोस्तों की कहानियाँ सुनाती हूँ। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हमें भेज सकते हैं। आइए आज मैं आपको सुनाती हूँ एक नई कहानी। दोस्तों, यह घटना उन दिनों की है जब मेरी साली ग्रेजुएशन करने की जिद कर रही थी। मेरा ससुराल गांव में है और वहाँ कोई कॉलेज नहीं है। मेरी मैडम बोली, आप यहाँ हमारे पास रखकर इसको ग्रेजुएशन करा दीजिए ना पापा, मेरा भी काम बांट लेगी तो मुझे भी आराम मिल जाएगा। तो पापा ने भी हाँ कर दी। तो मैंने भी कहा ठीक है, बुला लो ना उसको, अलग कमरे में रहने का पूरा इंतजाम कर देना। मैडम बोली ठीक है। वो हमारे साथ रहकर कॉलेज में पढ़ने लगी। साली जी देर रात तक पढ़ती, सुबह आराम से उठती। यह देख मैडम परेशान होकर बोली, कल से हमारे साथ सोना, साथ जागना, घर का कुछ तो काम कर लिया करो। वो बोली ठीक है दीदी। रात को खाना खाने के बाद मैडम फ्रेश होकर नाइट सूट में बेडरूम में आ गई तो मेरी साली बोली, मैं भी चेंज करके आती हूँ। उसके जाते ही मैंने मैडम से कहा, फटाफट से एक किस दे दो। मेरी बीबी बोली, आपकी साली सो जाए तब हमसे चिपक लेना। ठीक है मेरी जान, जैसी मर्जी आपकी। इतने में साली साहिबा फैंसी मैक्सी पहनकर परफ्यूम लगाकर बेडरूम से आई। उसकी खूबसूरती देख मेरी सांसें कुछ पल थम गई। बेड पर मैं बीच में लेटा था, इधर उधर वे दोनों। साली की मैक्सी का गला बड़ा था, जिसमें से उसकी आकर्षक चूचियों के उभार मेरे मन को कामुक कर रहे थे। पतली कमर पर डोरी कसी देखकर मेरा लंड फुलकर चिपचिपा हो रहा था। खैर, गपसप करते हो सो गए। नींद में करवट ली और कब मैं अपनी साली से चिपक गया पता नहीं चला। रात में जब मेरी नींद खुली तो देखा कि साली जी नागिन की तरह मुझसे चिपकी हुई थी। उसकी चूचियां साफ दिख रही थी। मैंने उसके होठों को चूमा तो वो जाग गई। बोली, जीजा जी दीदी जाग जाएगी जब वो कल मंदिर जाएगी तब। यह कहकर साली जी ने मुझे किस किया और अब वो सो गई और मुझे बोली, आप भी सो जाइए। अगले दिन मैडम रोजाना की तरह मंदिर गई। मेरे इंतजार की घड़ियां खत्म हो चली थी। साली साहिबा चाय नाश्ता लाई। चाय मेज पर रखते वक्त उसकी चूचियां बिजली गिरा रही थी। मैं उसे अपनी बाहों में लेने के लिए उठा तो बोली, जीजा जी पहले ब्रेकफास्ट कर लो। मैंने कहा पहले रोमांस करेंगे फिर नाश्ता। बोली अच्छा, दोनों एक साथ, ठीक है ना। यह कहते हुए वो मेरी बाहों में आ गई। मैंने उसके चूचियों को हाथ से दबाकर देखा। चूचियां रबड़ की गेंद की तरह सख्त थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी इसकी चूत में अपना लंड डाल दूं। मुझसे रुका नहीं जा रहा था। मेरा लंड फूलता गया और बस ऐसा लग रहा था कि फट जाएगा। मैंने उसे सोफे पर लिटाया और उसके ऊपर लेट गया। बोला, जान अब तड़फाना बंद करो। साली बोली, तो क्या करें। मैंने कहा कपड़े उतार लो। वो बोली, मुझे शर्म आती है, आप खुद करो। थोड़ी ही देर में उसने खुद ही अपने कपड़े उतार दिए। मैंने अपना लंड निकालकर उसके हाथ में पकड़ा दिया। मेरी साली बोली, कितना मोटा है, कितना गोरा। मैंने कहा, जान इस लंड को चूम करके अपनी चूत में धीरे धीरे डालो। वो बोली, ठीक है जीजा जी, पहली बार दर्द बहुत होगा, धीरे से करना। उसकी चूत गीली थी। मैंने अपना लंड उसकी चूत में डाला और धीरे धीरे हिलाने लगा। अब मेरे लंड का सुपारा उसकी चूत में थोड़ा धीरे धीरे अंदर बाहर हो रहा था। वह मुस्कुराकर बोली, थोड़ा अंदर करो, बहुत खुजली हो रही है। मैंने समझ लिया कि यह पूरा लंड खाने का मन बना चुकी है। पहले अपने हाथ मेरे हाथों में दो, फिर मजा लो। बोली, बस मेरी जान लो। मैंने उसके हाथ पकड़ लिए
اور میں نے پورا لنڈ اس کی چوت میں گھسا دیا۔ چوت کا پردہ پھٹ گیا تھا، اسے درد ہوا، پر میں نے اس کے درد کو اندیکھا کر کے اس کی چوت کو چودنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد سالی صاحبہ بولی، بہت مزہ آ رہا ہے، جلدی جلدی کرو نا۔ اس طرح میں موقع ملتے ہی سالی کی جدائی کرنے لگا۔ 2 مہینے بیت گئے۔ اب تو ایک دن بھی الگ رہنا ہم دونوں کو برا لگتا تھا۔ میں نے سالی صاحبہ سے کہا، تمہیں اپنی دیدی کے سامنے میرے ساتھ سیکس کرنے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی؟ میں نے میڈم سے بات کر لی ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں۔ وہ تپاک سے بولی، یدی انہیں نہیں تو ہمیں بھی نہیں، پر آپ پہلے مجھ سے کریں گے، ٹھیک ہے؟ خیر رات ہوئی، تینوں بستر پر لیٹ گئے۔ کچھ دیر بعد میں نے سالی کو چودنا شروع کیا، تبھی میڈم نے اپنا ہاتھ ہمیں ٹٹولنے کے لیے شروع کیا۔ لنڈ چوت کے اندر گھسا ہوا مست ہو رہا تھا۔ میڈم بولی، میں ٹارچ کی روشنی سے دیکھوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میڈم دیکھتے دیکھتے کامک ہو گئی، وہ میرے لنڈ اور اپنی بہن کی چوت کو چاٹنے لگی۔ تبھی میری سالی بولی، ان کے اندر بھی ڈال دو نا۔ میں نے کہا ایک شرط پر، تم میرا لنڈ اپنے ہاتھ سے اپنی بہن کی چوت میں ڈالو گی۔ بولی، جانو آپ کو جو بھی لگے گا وہی آپ کی جان کرے گی۔ سالی صاحبہ بولی، دیدی آؤ نا، دیکھو کتنا پیارا لنڈ ہے۔ میں اپنی بیوی کے اوپر لیٹ گیا۔ سالی صاحبہ میرا لنڈ پکڑ کر اپنی دیدی کی چوت پر رگڑنے لگی۔ میڈم بولی، اندر گھساؤ نا۔ میں نے لنڈ اندر گھسایا اور میری سالی اپنے ہاتھوں سے کبھی میرے ٹٹے، کبھی میرے چوتڑ، تو کبھی میری بیوی کے چوچوں کو سہلا رہی تھی۔ اس طرح 3 سال بیت گئے اور اب وہ کہتی ہے، جیوں گی تو دیدی جیجو کے ساتھ، نہیں تو مر جاؤں گی۔ میری سالی صاحبہ اب بھی ضد کر کے ہمارے ساتھ رہ رہی ہے۔ ہر رات ملن کی رات ہوتی ہے۔ دوستو، آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی؟ آپ ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔